नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्न एनर्जी। दोस्तों अभी हम आ गए हैं दलसी सराय में। जस्ट मेरे पीछे बस स्टैंड है। बस स्टैंड से जस्ट सामने में ये डॉक्टर प्रेम कुमार जी का हॉस्पिटल है और ये इनका रेसिडेंस भी है। उन्हीं के रेसिडेंस पे हम लोग सोलर प्लांट लगा रहे हैं। क्योंकि इनके यहाँ पे पहले से 8 बैटरी के साथ जो इन्वर्टर आता है 5.5 kV का माइक्रोटेक का, वो लगा हुआ था। तो इनका कहना था कि हम अलग से इन्वर्टर बैटरी भी नहीं परचेज करेंगे, फिलहाल हम उसी इन्वर्टर बैटरी पे हमको आप सोलर लगा के दे दीजिए, जो कि 4 साल पुराना हो चुका है। फिर जब वो ख़राब हो जाएगा तो फिर उसको हम इन्वर्टर चेंज कर लेंगे। तो हमने उनको सजेस्ट किया कि क्यों ना उस पर कंट्रोलर लगा करके, आशा पावर का जो MPPT वाला कंट्रोलर आता है, तो वो कंट्रोलर लगा करके उस पर फिलहाल अभी सोलर मॉड्यूल बढ़िया वाला लगा दिया जाए। फिर जब वो ख़राब होगा तो उसको फिर इंटरचेंज कर लिया जाएगा सोलर इन्वर्टर से। तो टॉपकॉन मॉड्यूल जो आता है 590 वाट का लूम सोलर का, वो वाला मॉड्यूल यहाँ पर लगा के दिए और यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखलाएंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। और अगर आपके पास भी अगर इस तरह का प्लांट है, पहले से आपके पास इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है, तो उस नॉर्मल इन्वर्टर को भी सोलर इन्वर्टर बना सकते हैं, सिर्फ एक कंट्रोलर लगा करके और उस पर सोलर लगा करके उसको बढ़िया से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कैसे किया, पहले ये आपको दिखलाते हैं, फिर आप अपने अनुसार अपने घर पर भी उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। आइए दिखलाते हैं। टोटल में इसमें 10 मॉड्यूल लगाए हैं, जिसमें से आगे में देख रहे हैं टोटल 4 मॉड्यूल है और इस रो में टोटल 6 है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से इनका एरिया है उसके वजह से हम लोग डिज़ाइन चेंज किया और उसमें देख रहे हैं कि ये हाई राइज है। अब ये जो पीछे वाला लेग है, पीछे वाला लेग में हम लोग खास क्या करते हैं कि उसका जो ढलाई है, जो सिविल वर्क है, वो 18 इंच बाय 18 इंच करवाते हैं और इसमें फास्टर वर्क तो करते ही हैं। लेकिन इसके साथ जो है ये हम लोग जो V शेप या इसको क्रॉस बोलिए या V बोलिए, क्योंकि उस लेग से इसको अटैच कर दिए, फिर यहाँ से उसको हैंगर दे दिए, ये जो हैंगर देते हैं, और कहीं भी इसमें बिल्डिंग वर्क नहीं करते हैं। और खास करके जितना भी नट बोल्ट लगाते हैं, जहाँ मिड क्लम जेट क्लम लगाते हैं, वो सारे के GI का रहता है। और खास करके एक चीज़ और करते हैं जो हम लोग साइड में लगाते हैं, वहाँ पे एक जिंक लगाते हैं स्टील का, वो भी आपको दिखलाएंगे। और यहाँ जो पूरा वायरिंग करते हैं, वायरिंग में भी ध्यान रखते हैं कि जो भी हम लोग वायर लगाए वो रिप्यूटेड कंपनी का लाए, चाहे फिनोलेक्स का हो गया, टाटा का हो गया, या फिर पॉलीकैप का हो गया, या फिर माइक्रोटेक का हो गया। जो भी रिप्यूटेड कंपनी है जो सोलर वायर बनाती है बढ़िया और जिसका एफिशिएंसी बढ़िया है, जिसका तार बढ़िया है, वही वाला हम लोग तार यूज करते हैं। हम लोग तार के साथ साथ पाइप के साथ साथ सारा कुछ ओवरऑल ध्यान रखते हैं ताकि ये लाइफ ज़्यादा रहेगा, तो आपका प्लांट लंबा चलेगा। बहुत से कस्टमर के मन में रहता है कि अगर हम छत पे अगर सोलर प्लांट लगा रहे हैं तो हमारा छत जो ऑक्यूपाई नहीं होना चाहिए, मतलब कि पूरा ढकना नहीं चाहिए। मतलब अगर हमारे सर के ऊपर, जैसे कि ये प्लेट हम लगाए हैं हमारे सर के ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ हम आके ट्रैवल भी कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ सामान रख सकते हैं, मतलब इस छत का यूटिलाइज कर सकते हैं। छाया तो हमको मेरे छत को मिल ही रहा है, ऊपर में सोलर से आपका घर में जनरेशन मिल ही रहा है, लेकिन ये छत भी आपका खराब नहीं जा रहा है, ये ऑक्यूपाई नहीं है। तो इस तरह से हम लोग लगा के देते हैं, जैसा आप डिजाइन बताइएगा उस तरह से हमको आपको लगा के भी देता है। PM सौर घर बिजली योजना जो है, जिसको आप सब्सिडी वाला प्लांट बोलते हैं, तो हम लोग सब्सिडी वाला प्लांट भी लगाते हैं। आप जा करके उसमें सर्च कीजिएगा वेंडर में, तो हमारा नाम मिलेगा टेकन इंटरप्राइजेज। अगर आप चाहते हैं बिहार में कहीं भी आप प्लांट लगाना चाहते हैं सब्सिडी वाला प्लांट, तो आप हमसे लगवा सकते हैं। हमारा वेंडर जो है टेकन इंटरप्राइजेज, उसको आप सिलेक्ट करके या फिर अपना डॉक्यूमेंट्स आप हमें भेजिएगा, हम आपको लॉगिन करके देंगे और विदिन अ वीक आपको लगा के पूरा प्लांट देंगे। अगर आपको कैश में लगाना है या फिर अगर लोन पे लगाना है तो भी आप लगभग 15 दिन के अंदर में सारा प्रोसेस हो जाता है और आपको पूरा प्लांट लगा के देते हैं। जैसे कि अभी PM सौर घर योजना जो सब्सिडी वाला प्लांट आया, आप वो लगा सकते हैं। उसमें क्या कि आपको 2 किलोवाट पे 60,000 का सब्सिडी मिल रहा है, 3 किलोवाट से ऊपर का जितना भी प्लांट है उस पर 78,000 का सब्सिडी मिल रहा है, 1 किलोवाट पे 30,000 का सब्सिडी मिल रहा है। अगर किसी के घर में अगर जनरली 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 का बिजली बिल आता है, तो आप सब्सिडी वाला प्लांट लगा सकते हैं। उसके फायदे क्या है कि आपको सब्सिडी मिल रहा है, दूसरा कि आपको मात्र 6%, 6 से 6.5% या मैक्सिमम 7% के रेट से आपको बैंक लोन भी दे रही है और भी इजीली दे रही है। ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं, ज़्यादा कुछ पेपर का उसमें जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप फुल्ली लोन के माध्यम से आप अपने घर में सोलर प्लांट लगा सकते हैं। उसके साथ साथ नेट मीटरिंग आपको बहुत ज़्यादा फास्ट होकर मिलता है, तो ये सारा फैसिलिटी मिलता है। उसके साथ साथ 5 साल का सर्विस भी मिलता है, तो आप वो प्लांट लगा सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि हमारे घर में पहले से इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है, तो हम उतना सारा उसमें खर्चा क्यों करना जाए, हम वो वाला प्लांट क्यों लगाए, तो आप उसी इन्वर्टर बैटरी पर आप सिर्फ कंट्रोलर लगा करके सोलर प्लांट और सोलर उस पर बैठा सकते हैं। और जो आपके घर में इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है उसको आप सोलर इन्वर्टर बना सकते हैं, मतलब उसको सोलर प्लांट बना सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि वो जो आपका बैटरी पहले से जो चार्ज कर रहा था बिजली से और उसके बाद आपको बिजली खपत हो रहा था, अब आपको सोलर से चार्ज करेगा। अब जो आपका प्लांट लग गया सोलर का, तो सोलर से उस बैटरी को भी चार्ज करेगा और साथ ही साथ दिन में इसी से सोलर से ही लोड भी चला के देगा। अगर एक्सेस पावर अगर लगाते हैं तो, जैसे कि अगर आप 2 किलोवाट का आपका लोड चल रहा है, रनिंग लोड 2 किलोवाट है, तो आप उसमें 4 किलोवाट का सोलर लगा दीजिए, तो आपका लोड भी चला के देगा और साथ ही साथ बैटरी भी चार्ज करेगा। क्योंकि जानते करते कि मौसम तो एक तरह का रहता नहीं है,
कभी अभी जैसे कि अभी का मौसम है, अभी थोड़ी देर में धूप हो रहा है, थोड़ी देर में ठंडा हो रहा है, तो जैसा इसको मौसम मिलेगा, जैसा इसको रेडिएशन मिलेगा, वैसा ये परफॉर्म करेगा। इसी वजह से कभी भी लगाइए तो एक्सेस पावर ऑफ सोलर लगा दीजिए, ताकि आपको कभी भी लैक ऑफ पॉइंट ना मिले कि हाँ ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप जैसे कि ये 2 किलोवाट का आपको जनरेशन चाहिए, 2 किलोवाट का आपको लोड चलाना है और आप 2 किलोवाट का ही सोलर लगा दीजिएगा, तो मात्र इससे 1 किलोवाट का ही सोलर लोड चल पाएगा, क्योंकि ये इसका पीक जो जनरेशन है मात्र 80% है। कोई अगर आपको बोलता है कि इसका 150% है, वो गलत बताएगा, क्योंकि इसका पीक जनरेशन है, इसमें इसके डाटा शीट में लिखा रहता है कि इसका पीक 80% है। कभी कभी ये 85% भी जा सकता है, 90% भी जा सकता है, लेकिन 100 पार कभी नहीं करता है। चूँकि इसका जो रेटेड है उसी के अनुसार ये काम करेगा। तो जब भी आप लगाइए तो इसका हमेशा आपके कैपेसिटी से लगभग 2 गुना पावर लगाइए, तो आपका सोलर बढ़िया काम करेगा और लंबा काम करेगा, और आपको कभी कोई डाउनफॉल नहीं मिलेगा हुआ है। लेकिन वो चाहते हैं कि हमको बैकअप के साथ प्लांट लगाए और उसमें भी हमको सब्सिडी भी मिल जाए, तो उनके लिए हाइब्रिड प्लांट है। आप हाइब्रिड प्लांट लगाइए, जिसमें क्या है कि सिर्फ इन्वर्टर जो ऑन ग्रिड लग रहा था वो अब चेंज होकर हाइब्रिड लग जाएगा। उसके नीचे आप बैटरी लगा लीजिए और ऊपर में सोलर लगा करके उसको पूरा सप्लाई दीजिए पूरे घर में भी। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपको उसको सब्सिडी मिल रहा है, दूसरा कि लोन मिल रहा है, तीसरा कि उसमें बैटरी बैकअप है, मतलब दिन भर भी चलेगा ही सोलर से ही। उसके बाद एक्सेस जो भी पावर होगा वो सरप्लस होकर के ग्रिड में चला जाएगा, जो कि आप रात में जो बिजली यूज कीजिएगा उसमें से फिर माइनस होता रहेगा, माइनस प्लस होता रहेगा, फिर आपको मंथली में उसका आपको बिल मिलेगा। तो ये हाइब्रिड प्लांट में लगा सकते हैं जिसमें आपको सब्सिडी मिल रहा है। तो आपके घर में जैसा यूज है उसके अनुसार आप प्लांट सेलेक्ट कीजिए और वैसा प्लांट लगाइए। तो आपके मन में कभी भी ये डर ना रखिए कि हाँ हम ये प्लांट लगाते तो ये सक्सेस होगा नहीं होगा। आप सही प्लांट अगर आप लेते हैं तो सक्सेस होगा ही होगा। हमारा सोलर मॉड्यूल है, ये 590 वाट का लूम सोलर का है। इसका हम अभी VOC और IS टेस्ट करने जा रहे हैं। अभी जो टाइम हो गया है 3:23। अभी इस टाइम पे इसका हम ISC लेने जा रहे हैं। ISC मतलब शॉर्ट सर्किट एम्पियर। रुकिए बोलेंगे तब। अब लगाइए कितना आ रहा है। मौसम अभी भी उतना अच्छा नहीं है, एकदम हवा चल रहा है। और कितना आ रहा है 9.2, ठीक है, निकालिए। तो आप लगाइए प्लस में लगाइए, प्लस इंच लगाइए और हम लोग माइनस इंच लगा रहे हैं। अभी जो इसका VOC आ रहा है 49.25 आ रहा है, ठीक है। और इसका रेटेड VOC क्या है वो देख लेते हैं। जो इसका रेटेड VOC है 51 वोल्ट है, ठीक है। रेटेड VOC 51 है। और हमें मिल कितना रहा है, फिर से लगाइए वहाँ पे एक बार देख लेते हैं। चूँकि अभी हवा चल रहा है बहुत ज़्यादा और मौसम उतना भी अच्छा नहीं है। अभी थोड़ा सा मौसम डल हो गया था, 48 आ गया है, और थोड़ा सा धूप आ जाएगा तो ये फिर से जो VOC है थोड़ा सा बढ़ जाता है। 49.32 हो गया। देखिए थोड़ा सा धूप बढ़ा है, थोड़ा सा धूप बढ़ा। इससे हम लोग वायरिंग किए है, सारे के सारे पाइप के अंदर में वायरिंग किए हैं, ताकि कहीं से भी पाइप वायर जो है बाहर न रहे थोड़ा सा भी। और उसके वजह से क्या होगा, अगर बाहर रहेगा तो धूप लगेगा तो वो तार जो है जल्दी ख़राब हो जाएगा। आपको हर वीडियो में बताते हैं ये बात। तो इस वजह से हम लोग सारे के सारे जो पाइपिंग किए, सारे के सारे वायर जितना भी वायरिंग किए सारे पाइप के थ्रू किए हैं। और फिर सब अभी हम लोग टाई वर्क करने वाले हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ बच गया है वहाँ पे हम लोग टाई वर्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो 2 स्ट्रिंग गया है वो दोनों स्ट्रिंग यहाँ से होते हुए चला गया है नीचे। आपको चलते हैं नीचे, अब दिखा। वायरिंग हो गया है एकदम क्लीन तरीके से, सारे के सारा टाई वर्क के साथ हो गया है। अब कहीं भी लटका हुआ नहीं लगेगा, सारे वायर जो है टाई के थ्रू आपको वायरिंग हो गया है, पूरा कंप्लीट है, कहीं से कोई दिख नहीं रहा है सारा कुछ। और ये हम लोग फाइनल मेरा हुआ है लाइटिंग अरेस्टर का, जो यहाँ पे इंसुलेटर लगा कर अब यहाँ पे तार लगेगा इसका। ये सामने में बस स्टैंड है और यहाँ से जस्ट बाजू के ऊपर में ये जो सबसे बड़ा बिल्डिंग दिखेगा, ये डॉक्टर प्रेम कुमार जी का, उन्हीं के छत पे ये सोलर प्लांट लगाए हैं। सोलर जनरेट करते दिन पर दिन और बढ़ता जा रहा है इसका मार्केट। इसका मार्केट अपने इंडिया में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसका मार्केट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो अगर आप इसमें वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड है या फिर इसका बिजनेस करना चाहते हैं या किसी भी तरह से इस सोलर बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम गाइडलाइंस देंगे, या फिर आप हमसे मिलकर काम कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट करके भी काम कर सकते हैं। कैसे काम करना है जब बात कीजिएगा आपको समझा देंगे। जैसे कि हम उस बिहार में वेंडर है, तो आप एज ए वेंडर हमसे जुड़ के काम कर सकते हैं, या या फिर बिहार के बाहर है तो एज ए इंडस्ट्रियल जो लीड आता है, कॉमर्शियल लीड आता है, डोमेस्टिक लीड आता है, किसी भी टाइप का लीड आता है, तो आप लीड शेयर कर काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सोलर का वायर आ गया वो स्ट्रिंग दोनों के दोनों यहाँ पे हमने उसको पैरेलल कर दिया, और यहाँ से फिर से जाते हुए SPD से होते हुए और फिर ये सिंगल वायर से इसमें इन कर दिए। यहाँ पे सोलर लिखा हुआ है प्लस माइनस, इस तरह से इन कर दिए। उसके बाद यहाँ से प्लस और माइनस करके बैटरी ले लिए, दोनों बैटरी को कॉमन कर लिए। उसके बाद यहाँ से जो
इन आया हुआ है, ग्रिड का इन है, वो डायरेक्ट इसको हम इन में डाल दिए। यहाँ से जो आउट है वो हम दे दिए इन्वर्टर में, ठीक है, यहाँ पे दे दिए और ये चला गया इन्वर्टर में। तो इस तरह से इसका सारा वायरिंग कर दिया। और जब वायरिंग हमारा हो गया है तो यहाँ पे देख रहे अभी टाइम हो गया है 5:47 हो रहा है, मतलब कि 5:45 हो रहा है। और इस टाइम पे लगभग 3.25 एम्पियर का वहाँ से प्रोडक्शन दे रहा है। और देख रहे हैं कि ये लोड ऑन सोलर पे लोड है, थोड़ा बहुत जो चल रहा है, और सोलर अवेलेबल है, मतलब सोलर प्रेजेंट से ये इंडिकेट कर रहा है। और सोलर से चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो इंडिकेट कर रहा है, मतलब चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। और ये जो हम चार्ज कंट्रोलर लगाए ये आशा पावर का लगाए हैं। और इसका खासियत क्या है कि ये 48 वोल्ट में भी काम कर जाएगा, यही पीस 72 वोल्ट में काम कर जाएगा, यही पीस 96 वोल्ट में भी काम कर जाएगा, ठीक है। और ये हम इसमें जो लगाए हैं 96 वोल्ट और 50 एम्पियर का, वो इस वजह से क्योंकि हम यहाँ पे 10 प्लेट लगा रहे थे, टोटल लगभग 6 किलोवाट का, इस वजह से ये लगाए हैं, ठीक है। तो हम ये कंट्रोलर सिलेक्ट क्यों किए हैं, क्योंकि जितना हमको बैटरी यहाँ लगा हुआ था, जैसे कि आपके घर में बैटरी लगा होगा उसके अनुसार कंट्रोलर सिलेक्ट कर सकते हैं। और जितना सोलर लगाएंगे उतना उसके अनुसार एम्पियर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देख रहे कि ये स्क्रीन पे दिखा रहा है, तब इसको स्क्रीन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो ये 96 वोल्ट ऑन है, बल्क में चार्जिंग हो रहा है, चार्जिंग क्या कर रहा है, और इसमें ऑटो बाईपास भी है, ठीक है। उसके बाद ये इन्वर्टर मोड ऑन है, इन्वर्टर नीचे वाला ऑन है। अब यहाँ देख रहे हैं 2.3 एम्पियर का चार्जिंग ले रहा है। अब बैटरी का वोल्टेज जितना है और टोटल जो वाटेज आ रहा है वो 206 वाट आ रहा है, मतलब ऊपर से। और उसके अलावा जो यहाँ पे लोड चल चुकी इनका हॉस्पिटल, आज बंद है, संडे है, तो जो इनका लोड चला उसके अनुसार इनका जनरेशन भी दे रहा है। और कल जब ऑलरेडी मॉर्निंग होगा तो मॉर्निंग में आपको दिखलाएंगे कि कितना वाट का क्या इससे जनरेशन दे रहा है और क्या हम लोड चला रहे हैं उसके अगेंस्ट में क्या हमारा यहाँ से जनरेशन मिल रहा है सोलर का। क्योंकि जैसे कि इनके यहाँ पहले से ये 5.5 kVA का इन्वर्टर इनके पास नॉर्मल वाला था, वो जो पहले से लगा हुआ था उसमें ये 8 बैटरी लगा हुआ था। तो हम लोग जब यहाँ पर साइट विजिट में आए तो इनका सजेशन था कि हमारा इन्वर्टर जो अभी नया है तो लगभग 4 साल ही हुआ है और बढ़िया काम कर रहा है, तो ये इन्वर्टर मेरा ख़राब ना हो, तो ऐसा कुछ करे कि इसी इन्वर्टर को हमको सोलर इन्वर्टर बना दे। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये आशा पावर का जो चार्ज कंट्रोलर है जो 96 वोल्ट और 50 एम्पियर में काम करता है, ये 72 वोल्ट 50 एम्पियर में काम कर जाएगा। और उसके साथ साथ ये 48 वोल्ट 50 एम्पियर में भी काम कर जाएगा। ये तीनों मोड इसमें रहता है। तो वो वाला हमने इनको दे करके और यहाँ पे सारा कनेक्शन मैंने कर दिया है सोलर के साथ। इनकेस जब ये इन्वर्टर बैटरी अगर रिप्लेसमेंट में आ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बस इन्वर्टर को चेंज कर देना है, ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे अलग से इन्वर्टर बैटरी लग जाएगा, चाहे इसमें से कोई बैटरी अच्छा रहेगा तो ये बैटरी के साथ यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा देंगे और ये दोनों रिमूव हो जाएगा और ये सारा पार्ट एज इट इज रह जाएगा। अब इसमें अर्थिंग भी जोड़ने वाले हैं और अर्थिंग के साथ साथ यहाँ पे अरेस्टर लगाए, लाइटिंग में सारा कुछ कंप्लीट करके दिया। ये अगले दिन हम आ गए हैं और अभी जो टाइम है वो हो गया है लगभग 1:30 बज रहा है और इस टाइम पे लगभग 9 एम्पियर का जनरेशन सोलर से आ रहा है और उसको बूस्ट करके लगभग 18 एम्पियर से बैटरी को चार्ज भी कर रहा है, साथ साथ लोड भी चला रहा है। और कितना जनरेशन दे रहा है, 1800 मतलब 1900 वाट का टोटल वहाँ से जनरेशन मिल रहा है और बैटरी लगभग हमारा फुल चार्ज है। अब यहाँ पे आप लोग सोचिए कि ये बैटरी को भी चार्ज कर रहा है, लोड भी चला रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। तो चूंकि बैटरी फुल चार्ज दिखा रहा है फिर भी, तो इसका मतलब ये है चूंकि ये नॉर्मल इन्वर्टर पे ये सोलर लगा है और उस पर कंट्रोलर लगा है, तो चूंकि लाइट कट कर दिए हैं तो जो बैटरी डिस्चार्ज होता जा रहा है, चूंकि इन्वर्टर से तो बैटरी कनेक्ट है, सोलर डायरेक्टली कनेक्ट है नहीं, तो जो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, जो भी लोड चल रहा है वो बैटरी के थ्रू चल रहा है। और जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो ऊपर से उसको चार्ज किया जा रहा है, जो चार्ज कंट्रोलर है और जो सोलर लगा है वो उसको चार्ज किया जा रहा है। इसका मतलब समझ गए, ये पूरा यूपीएस मोड में काम कर रहा है, मतलब कि बैटरी से डिस्चार्ज हो रहा है रेगुलरली और जो सोलर है, जो कंट्रोलर लगा है, कंट्रोलर के माध्यम से सोलर उसको चार्ज किया जा रहा है, इसीलिए बार बार यहाँ पे चार्जिंग एम्पियर दिखा रहा है। इसी वजह से जितना लोड चलेगा उतना ही यहाँ पे जनरेशन शो करेगा, ठीक है। अगर वहाँ लोड ज़्यादा चलेगा तो उसी के अगेंस्ट में जितना डिस्चार्जिंग होता जाएगा, जितना बैटरी खाली होगा उतना ये चार्ज करेगा। तो ये समझिए कि हमारा कनेक्शन डायरेक्ट सोलर से नहीं है, तो हमें यूज कैसे करना है आपको ये सारा कुछ समझना पड़ेगा। देख रहे हैं कि 2 किलोवाट तक का लगभग यहाँ पे इनका जनरेशन जा रहा है, देखिए 2 किलोवाट हो गया, तो 2 किलोवाट का जनरेशन इनको मिल रहा है। तो क्योंकि उसी के अनुसार इनका लोड चल रहा है। अब इस पर AC उसी और लोड होगा, 2 AC भी इस पर और ऐड किया जा रहा है, फिर इसका लोड और बढ़ेगा, फिर इसको अगले वीडियो आपको बताएंगे। तो इसका पूरा ओवरऑल वर्क समझ गए कि कैसे काम कर रहा है। और अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ इन्वर्टर लगा हुआ है तो उसको आप सोलर इन्वर्टर बना सकते हैं, उस पर सोलर लगा सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर दबा के कीजिए। यदि इंस्टॉल करवाना है तो ये नंबर फ्लैश कर रहा है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो ऑन ग्रिड प्लांट हो, सब्सिडी वाला प्लांट हो या इंडस्ट्रियल प्लांट हो, कमर्शियल प्लांट हो, किसी भी टाइप का हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।